हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो आज इस क्लास के अंदर हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। तो हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हिंदुओं का जो कल्चर रहा है, जो हमारी फैमिली एक्टिविटीज जो रही हैं, फैमिली में जो राइट्स रही हैं, जो ड्यूटीज जो रही हैं फैमिली मेंबर्स की, वो किससे रेगुलेट होती है? ऑफ कोर्स वो हिंदू लॉ से रेगुलेट होती हैं। अब वो हिंदू लॉ बना कैसे है, मतलब किन किन सोर्सेज से इंस्पायर होकर या किन किन सोर्सेज का योगदान रहा है हमारे इस आज के मॉडर्न इस हिंदू लॉ में, तो ये हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के अंदर। ठीक है, तो हिंदू लॉ के बनने में जो जर्नी रही है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वैदिक हिंदू लॉ, जिसमें हम स्मृति, धर्मशास्त्र, वेद ये सब हम पढ़ते थे। दूसरा आपका क्लासिकल हिंदू लॉ, जब हमारे देश में अंग्रेज आए उस टाइम पे जो लॉ चल रहा था, उस टाइम पे सोसाइटी में जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाते थे हिंदू के अंदर, हिंदूज में, तो वो आपका क्लासिकल हिंदू लॉ है। उसके बाद आया आपका मॉडर्न हिंदू लॉ, जो आज का टाइम है। ऐसे स्पेसिफिकली कहीं लिखा नहीं है कि ये वैदिक लॉ है, ये क्लासिकल है या ये मॉडर्न है। ये टाइम एरा के अकॉर्डिंग जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है ताकि समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के अंदर जो है हम कुछ डिवीजन कर लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले स्मृति, धर्मशास्त्र, उसके बाद आएगा कमेंट्रीज, डाइजेस्ट, फिर आता है कस्टम और फिर आता है जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेशन। तो ये सारे आपके मेन सोर्सेज रहे हैं आपका हिंदू लॉ बनने में। आप देखिए हिंदू लॉ के अंदर बेसिकली क्या रहता है, राइट्स रहते हैं, ड्यूटीज रहता है, सक्सेशन प्रॉपर्टी का जो डिवीजन रहता है, ये सारा ही तो आपका हिंदू लॉ है। तो ये बना कैसे है, मतलब किन चीजों को बेस को ध्यान में रखकर जो है ये कानून बनाए गए हैं, यही आपका सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ बेसिकली। तो इसको अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि भी स्मृतिज क्या होती है, धर्मशास्त्र क्या है, डाइजेस्ट क्या है, कमेंट्रीज क्या है, ये सब चीजें। तो अगर इसके बाद एक और हमें इसका डिवीजन करना पड़े कि एक तो एंशिएंट पीरियड का जो आपके सोर्सेज है और आपके मॉडर्न सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो आपका एंशिएंट सोर्सेज में आते हैं श्रुतिज, वेदास, स्मृतिज, धर्मशास्त्र, डाइजेस्ट, कस्टम, यूसेज, ये सारी चीजें। फिर आपका मॉडर्न सोर्सेज में आपका अभी का क्या रहता है, आपका जुडिशियल डिसीजन रहता है, लेजिस्लेशन मतलब जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली जो आप कानून बनाती है ना, ये एक्ट हो गया, रूल्स रेगुलेशंस हो गए, ये सारी चीजें, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये सारी चीजें आपके सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि स्मृतिज क्या होती है या फिर कमेंट्रीज क्या है या फिर कस्टम, यूसेज, ये सारी चीजें क्या है, इन्हें अब देख लेते हैं। श्रुतिज और वेदास क्या थे? आप देखिए श्रुतिज, अगर इसका हम लिटरल मीनिंग देखें तो श्रुति का मतलब होता है व्हाट इज हर्ट, जिसे आपने सुनकर बनाया गया हो। अब किसे सुनकर बनाया गया? पहले के टाइम में देखिए हर कोई तो लिखता नहीं था, हर किसी के पास इतना ज्ञान नहीं था कि वो हर चीज लिख कर अपनी नॉलेज को स्टोर कर लिया जाए। तो जो हमारे पुराने वेद जो रहे थे उनको सुना गया, उनको सुन के जो नियम कानून बनाए गए हैं गृहस्थी के, जो फैमिली के जो है, वो जो है ये आपका सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ के अंदर इंक्लूड हो गया। तो श्रुति जो है व्हाट इज हियर्ड, जो सुना गया। अब किसे सुना गया? आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन वेदों को सुनकर जो है लिखा गया उसे हम श्रुतिस कहते हैं। अब ये जो चारों ही वेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? चारों में ही अलग अलग चीजें बताई गई है। सबसे पहला आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में बताया गया है कि किस तरह से मतलब भगवान की पूजा करनी चाहिए, नेचर को किस तरह से भगवान से जोड़ा गया है, मतलब बेसिकली ये गॉड से रिलेटेड ज्यादा है आपका। फिर है आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है आपका रिचुअल्स बताए गए हैं। अब जो भगवान जो जो प्रकृति या भगवान जिसके बारे में हाँ ऋग्वेद में बताया गया है, अब उसकी पूजा पाठ किस तरीके से करनी है, बेसिकली मंत्र वगैरह का जो जाप है वो आपका यजुर्वेद में बताया गया है। फिर है आपका सामवेद। सामवेद बेसिकली प्रेयर्स के बारे में है, जो आपका जो म्यूजिक जो है, जो संगीत जो है, जो भगवान की जो पूजा की जाती है, वो सारी चीजें जो है आपके सामवेद में आती है। ये बस मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, इनकी डिफरेंस क्या है इनका। इसमें और भी बहुत कुछ बताया गया, बस मैं आपको डिफरेंस आपको समझ आए कि भी इस वेद में क्या, उस वेद में क्या, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ बस। फिर आपका आता है अर्थवेदा, अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आपके मैथ्स की बात है, जो आपके इकोनॉमिक्स की बात है, जो आपके मंत्र की बात है, या फिर जो जादू टोना जिसे आप कहते हैं, वो भी बहुत सारी चीजें जो है अथर्ववेदा के अंदर बताया गया है। तो इसके अंदर मतलब आज के टाइम में यूज होने वाली साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और क्या होते हैं जो स्पेल होते हैं, ये सारी चीजें जो है आपके अथर्ववेदा के अंदर बताए गए हैं।
ये इनका डिफरेंस है बेसिकली। तो इन्हीं को सुनकर जो है आपकी श्रुतिज बनाई गई है। स्मृतिज एंड धर्म शास्त्रास, देखिए स्मृति का अगर लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब होता है व्हाट इज रिमेम्बर्ड, जो आपको आपके दिमाग में रह गया, मस्तिष्क में रह गया है, जो आपको याद रह गया है, जो हमारे पुराने टाइम के जो साधु संत रहे या फिर जो हमारे वेद वगैरह जो रहे, उन्हें पढ़ा गया, समझा गया और जो उन्हें याद रह गया, वो धीरे धीरे वही सारे रूल्स रेगुलेशंस जो है ट्रेडिशन में कन्वर्ट होते गए। तो वैसे तो आपकी बहुत सारी ये स्मृतिज हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है जिनके नाम आपको याद रखने हैं वो है मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति। ज्यादा डीप डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है, सिर्फ इतना याद रखिएगा, 3 आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ मैंने बता दी है। नेक्स्ट है कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। आपने लॉ की बुक्स तो पढ़ी होंगी, तो बहुत सारी आपने देखे होगी कमेंट्रीज है, पूनम प्रधान की कमेंट्रीज हैं, मतलब कानून के ऊपर उनके अपने खुद के क्या विचार हैं, बेसिकली ऐसा अगर आप आम जनता की भाषा में समझे तो जो भी हमारे ट्रेडिशन रहे हैं, जो भी हमारी व्यवस्था रही है कानून की, मतलब हिंदू लॉ के अंदर, उसके बारे में अपनी कमेंट्री करना या अपनी फिलॉसफी जाहिर करना। तो सारी ही स्मृतिज को, वेदास को, इन सबको पढ़ने के बाद, समझने के बाद, जो ये फिलोसफर जो रहे हैं, जो ये थिंकर जो रहे हैं, उनको उनके ऊपर अपनी एक फिलॉसफी तैयार करना, अपनी कमेंट्री तैयार करना, मतलब मिला जुला कर सबको क्लब करके बना देना, बेसिकली ये आप समझ ही गए होंगे इसको। तो जो आपकी कमेंट्रीज है, जो इम्पोर्टेंट जो है वो है आपकी मिताक्षरा और दया भागा। तो मिताक्षरा जो है वो लिखी थी विजनेश्वरा ने, इन्होंने यज्ञवल्क्य स्मृति को ध्यान में रखकर समझ के जो है अपनी ये कमेंट्री तैयार की थी। और दूसरी है आपकी दया भागा जो जिमवुत वाहाना ने लिखी थी, ये भी इनका भी ऐसे ही था, इन्होंने भी सारी स्मृतिज को इनको समझा पढ़ा और उस पर अपनी फिलॉसफी तैयार करी। अब ये जो मिताक्षरा और दया भागा है, सिर्फ इनके यही 2 नाम याद रखिएगा, क्योंकि वही पहले वाली बात की ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें एग्जाम पर्पज से ही तो तैयार करना है, ठीक है। आगे देखिए कमेंट्रीज बेसिकली इंटरप्रेट स्मृतिज। तो ये जो आपकी कमेंट्रीज है स्मृतिज को ही इंटरप्रेट करती है, राइट। जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेशन। जुडिशियल डिसीजन तो आप समझते हैं, जो कोर्ट जो है अगर कोई डिसीजन पास करता है, उसमें अगर कोई नया रूल रेगुलेशन वो बना देते हैं जिसको बाद में दूसरी कोर्ट जो है फॉलो करती है, लोअर कोर्ट्स फॉलो करती है, तो ये आपके जुडिशियल डिसीजन रहते हैं। लेजिस्लेशन जो है, जो आपकी कानून बनाए जाते हैं, लेजिस्लेशन जो भी कानून या एक्ट बनाता है, वो चाहे इंडिपेंडेंस से पहले का हो या बाद का हो, जिसे हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं, उन सब की बात हो रही है। जैसे कि विडो मैरिज, रीमैरिज का हो गया, डावरी का जो हो गया, मैरिज से रिलेटेड लॉज हो गए, डाइवोर्स से रिलेटेड लॉज हो गए, या मेंटेनेंस से रिलेटेड जो लॉज हो गए, आपके एक्ट जो हो गए, ये सारा आपका लेजिस्लेशन एंड लॉ, यही सारी बात है। तो ये सारा आपके सोर्सेज हैं। और एक रहता है कस्टम, कस्टम एंड यूसेज। कस्टम बेसिकली आप ये होते हैं जो आपके जो रीति रिवाज जो होते हैं ना, जो पर्टिकुलर अगर एक कम्युनिटी के लोग जो हैं एक किसी तरीके का रीति रिवाज अगर वो फॉलो करते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड तक अगर उसे वो फॉलो करते रहते हैं, तो वो भी एक सोर्स हो जाते हैं आपके कानून का। ओके, नाउ अब देखते हैं स्कूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ की बात कर लेते हैं। देखिए इंडिया जो है फुल ऑफ डाइवर्सिटी है। कोई भी कस्टम या यूसेज जो है अगर एक पर्टिकुलर एरिया में उसे फॉलो किया जा रहा है, तो जरूरी नहीं कि दूसरे एरिया में भी उसे वैसे ही फॉलो किया जाए। तो हिंदू कम्युनिटी में भी ऐसा ही है। अगर कहीं पर साउथ में अगर हिंदू कम्युनिटी किसी यूसेज या किसी रिचुअल को या किसी कस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि नॉर्थ में जो हिंदू रहते हैं वो भी उसी को फॉलो करते हैं। इसी वजह से बहुत सारी फिलॉसफीज हो गई हैं, बहुत सारे स्कूल्स हो गए हैं। स्कूल्स का मतलब यही है कि जो हमारे थिंकर्स, जो जूरिस्ट जो रहे, उन्होंने जो फिलॉसफी तैयार करी, उन सारे पुराने लॉज को, कस्टम्स को, और जो बाकी और भी जो हमारे सोर्सेस थे, उन सबको ध्यान में रखकर, समझ कर जो है अपनी खुद की एक फिलॉसफी तैयार की है, उन्हीं को हम स्कूल कहते हैं। तो पूरे इंडिया में जो है अलग अलग स्कूल्स को फॉलो किया जाता है, मतलब अलग अलग फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, जो इन्हीं के ही वो पार्ट रहते हैं। तो हमारे 2 इम्पोर्टेंट ही हमारे स्कूल रहते हैं, एक है मिताक्षरा स्कूल, एक है दया भागा स्कूल। ये फिलॉसफी है, विचारधारा ही है।
बस इनको मतलब कुछ एरिया में मिताक्षरा फिलॉसफी को फॉलो किया जाता है, कुछ में दया भागा स्कूल को फॉलो किया जाता है, ये इस तरीके से है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था मिताक्षरा किसने लिखी थी, विजनेश्वरा द्वारा ये लिखी गई थी, और ये एक रनिंग कमेंट्री है। मतलब ये जो स्मृति है यज्ञवल्क्य उसको स्टडी करने के बाद उस पर ये कमेंट्री दी गई है। बेसिकली ये राइट्स ड्यूटी, जो फैमिली लॉ के अंदर राइट्स फंक्शंस ड्यूटीज, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। दूसरा है आपका दया भागा स्कूल। दया भागा स्कूल में बेसिकली आपका सक्सेशन, पार्टीशन, ये चीजें ज्यादा बताई गई हैं। राइट्स के बारे में जो है ये ज्यादा बताई गई है। ये लिखा गया था जिमुतवाना ने लिखा था। ये किसी स्मृति को स्टडी करने के बाद नहीं है कमेंट्री, ये ओवरऑल है। मतलब बहुत सारी चीजों को स्टडी किया गया, बहुत सारी स्मृतिज को स्टडी किया गया, श्रुतिज को स्टडी किया गया, वेदास को स्टडी किया। बेसिकली एक डाइजेस्ट है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्मृति को स्टडी किया गया था ना, यहाँ पर क्या बहुत सारी अलग अलग सोर्सेस को स्टडी करने के बाद ये कमेंट्री नहीं, ये डाइजेस्ट है। सिंपल है, ठीक है ना। इट डील्स विद पार्टीशन एंड इनहेरिटेंस, और भी बहुत सारी चीजें। मतलब जो मेजर डिफरेंस था वो मैंने आपको यहाँ बताया है। अब एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें देखेंगे हम मिताक्षरा और दया भागा का डिफरेंस क्या है। अब मैं आपको एक छोटी सी टेबल बनाकर दिखा देती हूँ, जिससे आपको शॉर्टकट में समझने में आसान हो जाएगा। ये देखिए, एक छोटी सी टेबल बनाई है मैंने। जो हमने पूरा इस वीडियो में समझा है वो सारी चीजें आपके सोर्सेज हैं, आपके स्कूल हैं। तो आपका श्रुतिस था सबसे पहले जो हमने देखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये आपका वैदिक लॉ के अंदर आता है। स्मृतिज हैं आपकी मनुस्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, आपकी कमेंट्री एंड डाइजेस्ट है। कमेंट्री में हमने मिताक्षरा और दया भागा देखा। यही आपके स्कूल्स भी हैं बेसिकली, जो इंपॉर्टेंट वाले स्कूल्स और भी हैं, याद रखिएगा। ये आपका क्लासिकल हिंदू लॉ के अंदर आता है। और आपका नेक्स्ट जो है जुडिशियल डिसीजन एंड लेजिस्लेशन, जो आपके कानून, जो एक्ट है, मैरिज एक्ट हो गया, एडॉप्शन वाला हो गया, डाइवोर्स, सक्सेशन एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारे जो आपके लॉज हैं, जो इंडिपेंडेंस के टाइम के रहे या आज भी जो आपके लॉज है, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड है। आपके जुडिशियल डिसीजंस भी हैं, वो सब कुछ ये हमारे मॉडर्न हिंदू लॉ के अंदर आते हैं। और एक फिफ्थ जो है आपका कस्टम एंड यूसेज भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी एक मेजर सोर्स रहता है आपके हिंदू लॉ का। ओके, तो ये सारा था हमारा इस टॉपिक के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।